हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड। दोस्तों, आज की जो ये रिक्रूटमेंट आ रही है ये बहुत ही खास रहने वाली है आप सब के लिए। बहुत ही रिसेंट में आई है, बहुत ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बारे में पूरा जानेंगे, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी आई है, किस किस के लिए है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट कब से हो रही है। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये 16/9 मतलब जो परसों से ही ये स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15/10। तो आप जो है 15/10 से पहले कोई भी वीडियो देख रहा है और अगर वो इन ब्रांचेस में एलिजिबल है तो मेरा आपसे पर्सनली ये सजेशन है या फिर आप रिक्वेस्ट भी बोल लीजिए, जॉब लगने का एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ मैं आपकी हेल्प भी करने के लिए तैयार हूँ कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए या फिर आपको सेलेक्ट होना कैसे है या फिर कौन एग्ज़ाम भी देना है तो कौन सी बुक सजेस्ट करनी है। इनके एग्ज़ाम टफ नहीं होते हैं, ये मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आपको जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वहाँ जाके एक बार फॉलो कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सारे अपडेट जो अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो मैं ज़रूर आपको टेलीग्राम पे वो सब चीज़ें सजेस्ट करूँगा जिसमें आपका बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप देख लें कि ये ब्रांच किस किस के लिए है और कहाँ वैकेंसी है, दोस्तों ये है गेल में। अब गेल जैसा कि आप सबको पता ही है, ये मैक्सिमम जो है ये ऑयल एंड गैस में वर्क करती है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये स्पेशल रिक्रूटमेंट आई है, मतलब अर्जेंट होने वाली है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट इन वेरियस डिसिप्लिन। तो ये जो है ये SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स वालों के लिए ही वैकेंसी है। इसके अलावा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो वीडियो स्किप करके अभी जा सकता है, क्योंकि ये उसके लिए नहीं है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करते जाए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो आपके दोस्तों तक ये ऑलरेडी पहुंच जाएगी जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, किस किस के लिए वैकेंसी है। पहले तो सबसे पहले पेज पे आप देखेंगे ये वैकेंसी जो है मैनेजर मार्केटिंग, सीनियर इंजीनियर, ये सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर केमिकल, सीनियर इंजीनियर, इसके साथ साथ फोरमैन इज इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर। अगर आप देखें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है, टोटल वैकेंसी जो आई हुई है सबकी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, सभी ब्रांचेस में अलग अलग आई हुई है। टोटल 26 से 30 वैकेंसी के अंडर है। अगर आप देखेंगे पर सबसे पहले वाली जो वैकेंसी आई है मैनेजर F&S के लिए, तो F&S मतलब फायर एंड इसकी फुल फॉर्म है फायर एंड सेफ्टी। तो फायर एंड सेफ्टी में अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है और 4 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे उनमें GET भी इन्वॉल्व हो, आप ET भी इन्वॉल्व हो या MT। अब GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस हो, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का भी हो या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी हो, वो इंक्लूडेड है। 4 साल में आप यहाँ एलिजिबल है। दूसरी जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है मार्केटिंग में CA चाहिएगा, तो CA वाले के लिए हम क्या ही बताएं, क्योंकि जिसकी CA है तो उसे क्या ही ज़रूरत है जॉब लेने की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो देखेंगे आप, जो ये वाली जो वैकेंसी है जिसमें मार्केटिंग वाले में, इसमें BTech की ऑल ब्रांचेस भी एलिजिबल है। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग BE BTech विद मिनिमम 60%, OBC नॉन क्रीमी लेयर से होने चाहिए 55%, और इसके साथ साथ 60% 50 फाइनेंस विद मिनिमम 65% फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर 60%। तो ये 60% का क्राइटेरिया है नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। अब नेक्स्ट जो अगर देख लेते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है मैनेजर इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि गेल जो है 99% या टोटली वर्क ऑयल एंड गैस में ही करता है, तो इसके अंदर वैकेंसी भी जो भी आएगी वो सब ऑयल एंड गैस के अंडर ही आएगी। तो ऑयल एंड गैस में आपका अगर आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कौन कौन से सब्जेक्ट में, ऑयल एंड गैस में, पेट्रोलियम में, एनर्जी में, केमिकल में, तो अगर आपकी नॉन क्रीमी लेयर है 60% है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इन्होंने क्या लिख रखा है पूरा का पूरा, नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए। अब सीनियर इंजीनियर में मैकेनिकल में सैलरी कितनी दे रहे हैं जी, सैलरी दे रहे हैं ये 60,000 से लेके 1,80,000 रुपीज़ तक दे रहे हैं। सीनियर इंजीनियर डेजिग्नेशन है, टोटली जो है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 1 साल में अगर आपने GET का भी एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी यहाँ वैलिड है।
तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके 60% मार्क्स हैं और आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आप इनमें ज़रूर अप्लाई कर दें। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सेम है, वो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी एक ही साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 60% मार्क्स मांगे, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ सीनियर इंजीनियर केमिकल वालों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 1 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा है। नेक्स्ट जो है ये जो पोस्ट है सीनियर इंजीनियर किस किस के लिए जी है जी, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वालों के लिए, टेली कम्युनिकेशन वालों के लिए, E&C के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन वालों के लिए सेम ही, और इसके लिए भी एक ही साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो है आपका है केमिकल और मैकेनिकल इंजन और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इसमें आपका बॉयलर ऑपरेशन की डेजिग्नेशन रहेगी और इसमें आपको केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपका 55% मार्क्स होने चाहिए, तब आप 1 साल का एलिजिबल है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी में। फायर एंड सेफ्टी में आपका बैचलर डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी होनी चाहिए और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एलिजिबल है, और सैलरी वही 60,000 से लेके 1,80,000 तक रहने वाली है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे इसमें जो सीनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए है E2 ग्रेड के लिए, तो इसमें भी 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है और 60% ही मार्क्स वैलिड रखे हैं। नेक्स्ट जो है CNP। अब ये CNP क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट। CNP एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपके लिए भी वही सीनियर ऑफिसर के लिए आपकी वैकेंसी है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके यहाँ होने चाहिए। इनडायरेक्टली ऑल ब्रांचेस इस इंजीनियरिंग की आ चुकी हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी CS और IT से, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी का ग्रेड वही है 60,000 से लेके 1,80,000 तक, तो कुल मिला के आपकी सैलरी जो रहेगी 95,000 के आसपास रहेगी। अगर नेक्स्ट वैकेंसी ले लेते हैं E2 ग्रेड वालों के लिए, E2 ग्रेड वालों में इन्होंने जो मेंशन किया है सेम ही वो किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके पास BE BTech की कोई भी ब्रांचेस हो तो आप यहाँ एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो डिप्लोमा वालों के लिए, ये HR वालों के लिए, इसी में भी इंजीनियरिंग ही मांगा है। इसके साथ साथ अगर अब आता है और ब्रांचेस के लिए जिसमें सीनियर ऑफिसर और भी बहुत सारी हैं, अगर मान लीजिए सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रखा है, 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो है ऑफिशियल लेबोरेटरी के लिए है, इसके साथ साथ सीनियर ऑफिसर है, सीनियर सुपरिटेंडेंट हिंदी है। अब मैं बात करता हूँ JEE वालों के लिए, जिसमें आप जो है आप देखेंगे यहाँ से जो इन्होंने मांगा है, ये मांगा है आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल एज वेल एज दूसरी ब्रांचेस जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी इन्होंने मांगी है। डिप्लोमा की 3 ही ब्रांचेस एलिजिबल है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल रहेगा और ये जो है इक्विवेलेंट टू JEE है और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। आपकी सैलरी 29,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक रहने वाली है। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं, इन हैंड आपकी जो सैलरी आएगी 60,000 से लेके 70,000 के बीच में आएगी। तो अगर आपको सही लगे तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है अप्लाई कहाँ करना है, इसका लिंक जो है मैं डायरेक्टली दे दूंगा। इसमें फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस है 200 रुपीज़। जी हाँ, इसकी फ़ीस है 200 रुपीज़, जो कि इन्होंने साफ साफ यहाँ मेंशन कर दिया है कि एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ आप चार्ज करके आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है जो इन्होंने साफ साफ मेंशन की है, तो जो आप देख सकते हैं और इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार अच्छी तरह जाके रीड कर ले। तो ये सब ब्रांचेस थी, इनमें एलिजिबल और इन ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब आपकी जो हायरिंग होगी पैन इंडिया बेसिस पे होगी। पैन इंडिया मतलब प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगा और आपकी 16/9 से ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ चुका है और लास्ट डेट 15/10 तक रहेगी। क्या ये परमानेंट जॉब रहेगी? जी हाँ, ये परमानेंट जॉब रहेगी, इक्विवेलेंट टू परमानेंट जॉब रहेगी, जिसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दें, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।